अब मुझे पता है कि तुमने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख लिया है और इस मूवी का एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट समझना चाहते हो। वैसे पोस्ट क्रेडिट में ऐसा कुछ समझने के लिए तो नहीं था, बट हाँ फिर भी एंडिंग में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चलो डिटेल में उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं मूवी से रिलेटेड। तो देखो, एंडिंग को अच्छे से समझने के लिए मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले है मिस्टर पैराडॉक्स, जो कि टीवीए का एजेंट है, बट जब से लोकी टीवीए पे रूल कर रहा है उसके बाद से टीवीए के काम करने का वे चेंज हो चुका है और उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि प्रीवियसली जिस टाइमलाइन में इशू होता था उसको ये लोग तुरंत प्रून करके खत्म कर देते थे, बट अब जैसा हो रहा है वैसे ही होने दिया जाता है। इवन कोई टाइमलाइन मर रही होती है तो उसको भी छोड़ दिया जाता है, इवन इफ वैसा होने में हजारों साल लग जाए। तो यही होता है इस मूवी में, जहां डेडपूल जिस टाइमलाइन में है वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग जो कि लोगन होता है वो मर चुका है। बट ये टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने में कई साल लग सकते हैं, इवन कई हजार साल लग सकते हैं। एंड इसी में पैराडॉक्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ही कंसीडर इट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए उसने थ्रेड रिपर नाम की एक डिवाइस डेडपूल के टाइमलाइन में छुपा दी है, जिससे कि अब कई सालों की जगह सिर्फ 72 घंटों में उसका ये टाइमलाइन खत्म हो जाएगा। बेसिकली यहाँ ये सेटअप किया गया है कि टीवीए में कुछ एजेंट्स अब ऐसे हैं जो कि लोकी के न्यू वे पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और यही प्लॉट पॉइंट फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद एंडिंग समझने के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसको समझना जरूरी है वो है कैसेंड्रा नोवा। अब देखो, मूवी में इसकी बैक स्टोरी उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई, बट बेसिकली कुछ पॉइंट्स बता दिए गए जो कि इवन कॉमिक बुक्स में भी थे। मूवी के अकॉर्डिंग इसे बचपन में ही प्रून कर दिया गया था, एंड ये कैरेक्टर अपने भाई चार्ल्स जेवियर को हेट करती है। ये सोचती है कि चार्ल्स उसके पावर्स को लिमिट करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, बट जब से वो वॉइड में आई है तब से फुल पोटेंशियल में वो अपने पावर्स का यूज कर सकती है। बेसिकली उसको यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, एंड एक तरह से वो यहाँ रूल कर रही है, जो कि वॉइड के बाहर के यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि उसके पास स्लिंग रिंग होने के बाद भी वो वॉइड छोड़कर बाहर नहीं निकलती। और यही पॉइंट पैराडॉक्स एंड कैसेंड्रा को कनेक्ट करता है, जहां जैसे ही कैसेंड्रा को टाइम रीपर डिवाइस के बारे में पता चलता है वो डेडपूल के टाइमलाइन में आ जाती है और उस डिवाइस का यूज करके सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं बल्कि सारे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। आई गेस उसका मोटिव बस यही था कि सिंस वो सिर्फ वॉइड में ही रूल कर सकती है तो वॉइड छोड़कर दूसरा कुछ एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। ऑनेस्टली बोलूं तो इस कैरेक्टर का जो पूरा मोटिव है वो बहुत ही अजीब है, एंड विलन का जो ये पूरा आर्क मूवी में लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा वीकली रिटन है। पर भाई जो है सो है, उसका मोटिव यही था कि भाई सारे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर दो और सिर्फ वॉइस का एग्जिस्टेंस ही बचे। यहीं पे कई लोग कंफ्यूज थे कि आखिर कैसेंड्रा करना क्या चाहती थी। तो हाँ, यही करने के लिए वो टाइम रीपर के मैटर एंड एंटी मैटर का यूज करती है, जिससे कि टाइमलाइंस को प्रून किया जा सकता है, वो भी इंस्टेंटली। बट यहीं पर एंट्री होती है डेडपूल एंड वुल्वरीन की, जिनको पैराडॉक्स बताता है कि अगर मैटर एंड एंटी मैटर का शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो वो डिवाइस डिस्ट्रॉय हो सकती है। बट सिंस ये नॉर्मल डैमेज नहीं है तो मोस्टली जो भी ये शॉर्ट सर्किट करेगा वो वहीं पर मारा जाएगा, एंड एंडिंग में हम यही देखते हैं। बट यहाँ कोई अकेला नहीं बल्कि दोनों ही लीड साथ में ऐसा करते हैं, जिससे कि दोनों का हीलिंग फैक्टर कह सकते हो कंबाइन हो जाता है। वो डिवाइस को तो डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं, जिससे कैसेंड्रा अपने आप मारी जाती है और डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों सर्वाइव भी कर जाते हैं। मूवी के एंड में अवेंजर्स के शॉर्मा वाले सीन को भी मेंशन किया जाता है कि कैसे अवेंजर्स ने शॉर्मा को फेमस कर दिया था, एंड ये बात फैक्ट है। जहां अवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद रियल लाइफ में न्यूयॉर्क में शॉर्मा के सेल्स बढ़ गए थे। और फिर इसके साथ ही ऐसा भी लगता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन कंफर्म्ड फिर से एक साथ दिखेंगे, क्योंकि अब वो दोनों ही ब्लाइंड एल के साथ उनके अपार्टमेंट में रहते हैं। तो मे बी यहाँ से इस मूवी का सीक्वल को प्लान किया जाए या फिर मे बी सीक्रेट वॉर्स को सेटअप किया जाए। अभी के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि ये मूवी फ्यूचर के लिए कुछ मेजर सेटअप करती है। इसके बाद अगर पोस्ट क्रेडिट सीन पे आए तो यहाँ एज एक्सपेक्टेड एक ह्यूमर वाला सीन था, जो कि एमसीयू के फ्यूचर को टीज बिल्कुल भी नहीं करता और ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने लायक भी यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो मूवी के स्टार्ट में ही हम क्रिस इवेंस के जॉनी स्टॉर्म मतलब ह्यूमन टॉर्च का कैमियो मिलता है। इस कैरेक्टर को लास्ट हमने 2007 की फैंटास्टिक 4 में देखा था, तो हाँ यहाँ हमें ये कैमियो वॉइड में मिलता है और ये कैरेक्टर कैसेंड्रा नोवा के अगेंस्ट है। जिसके बाद यहीं पर कैसेंड्रा के लोग वुल्वरीन, डेडपूल एंड जॉनी स्टॉर्म तीनों को ही पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ ऐसा दिखाया जाता है कि जॉनी ने कैसेंड्रा को लेकर कुछ भी बुरा भला नहीं बोला था, उसने तो बस ये बोला था कि वॉइड में या तो तुम अलायत के लिए खाना हो या फिर कैसेंड्रा के लिए काम करते हो। बट
लेटर सीन में डेडपूल कैसेंड्रा के सामने बोलता है कि जॉनी ने उससे बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं, बहुत कुछ गंदा बोला है उसके बारे में, जिसमें कैसेंड्रा ने जॉनी को वहीं मार दिया था। एंड पूरे मूवी में कई जगह पे ऐसा दिखाया गया था कि डेडपूल ने झूठ बोला था, जिसके चलते जॉनी मारा गया। और इसी सीन को एक्सटेंड किया गया एज ह्यूमर पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां रिवील होता है कि सच में जॉनी ने कैसेंड्रा को लेकर बहुत कुछ बुरा भला बोला था। बेसिकली पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल ने अपनी सफाई दी है, और साथ ही ये जो कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को लेकर भी है, सिंस वो कैरेक्टर हमेशा लैंग्वेज को लेकर सबको ज्ञान देता रहता है, गालियां नहीं देता, और उसको भी इवन क्रिस इवेंस ने प्ले किया था। एंड ऑन दी अदर हैंड जो जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर है वो भाई डेडपूल से भी ज्यादा, आप समझ ही सकते हो। तो हाँ, यही थी डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन एंड एंडिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इसके बाद में भी मैं मूवी में दिखाए गए सारे कैमियोस को एक्सप्लेन करूंगा, तो वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मूवी का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड डेडपूल की अभी तक की पूरी स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।